एक न्यू रेसिपी के साथ आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ऑमलेट बन पराठा बनाने की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। आपने बहुत तरह से पराठे बनाए होंगे, बहुत तरह से बन को ट्राई किया होगा, लेकिन मैं जो आपके साथ आज ये रेसिपी शेयर करूँगी ये बिल्कुल न्यू रेसिपी है और बहुत ही डिफरेंट है। अगर आप इस रेसिपी को एक दफ़ा बनाएंगे तो आपको ये रेसिपी इतनी अच्छी लगेगी कि आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो इस वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्लू पेन किचन। तो ये बहुत ही टेस्टी पराठे बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें डो तैयार करना होगी। तो मैं एक बाउल में ले रही हूँ 1.5 कप मैदा और 1.5 कप आटा। आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं। हाफ टी स्पून नमक और 3 टेबल स्पून इसके अंदर घी शामिल कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। तो बहुत ज़्यादा इसको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा मिक्स करेंगे और साथ ही इसके पानी डालना स्टार्ट करेंगे। तो बस थोड़ा थोड़ा हम इसके अंदर पानी डालते जाएंगे और इसकी डो तैयार करेंगे और बहुत ही सॉफ्ट डो हमने इसकी तैयार करनी है। अगर आप हेल्दी वे में बनाना चाहते हैं तो आप आटे से भी बना सकते हैं। तो देखिए आटा मैंने गूंद लिया है, कवर करके इसको 15-20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो जब तक आटा सेट हो रहा है हम झटपट से ऑमलेट की तैयारी कर लेती हैं। पैन में डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। इसमें डालेंगे हाफ कप जूलियन कटी हुई गाजर, हाफ कप शिमला मिर्च, हाफ कप प्याज, हाफ कप बंद गोभी और हाफ कप ही जूलियन कटे हुए इसके अंदर आलू डाल देंगे। अब स्पाइसेस में डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, क्वार्टर टी स्पून हल्दी और पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे हाफ टी स्पून और साथ ही इसके 2 अंडे खोल के वो डाल देंगे। हल्का सा इनको मिक्स करेंगे। बहुत ही ईजी वे में आपको ये मैं जो ऑमलेट है वो बनाने की रेसिपी दे रही हूँ। बहुत झटपट से ये बन जाता है। आप आम रूटीन में भी आप इसे बनाकर पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अब मैंने पैन को चूल्हे पे रख दिया है और फ्लेम को ऑन कर दिया है। मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। हमने सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, बस हल्का सा हमने आलू को सॉफ्ट करना है और वेजिटेबल जो है उनका पानी खुश्क करना है। थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे ताकि अच्छे से जो है आलू सॉफ्ट हो जाएं और वेजिटेबल का पानी भी खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आलू जो हैं वो गल चुके हैं। बहुत जल्दी से ये आलू गल जाते हैं। तो बस हमें इतना ही इनको कुक करना था। हरा धनिया डालेंगे और उसको मिक्स करके ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे यूज़ करेंगे। आ जाते हैं डो की तरफ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें डो किस तरह की चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप कितनी सॉफ्ट और स्मूथ डो है। बस इसी तरह की हमें डो तैयार करनी है। हमें हार्ड आटा बिल्कुल भी नहीं गूंदना। जिस तरह हम घर में रोज़ की रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं उससे ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखना है इस डो को। तो हमें इसके पेड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी इस डो के पेड़े बनते हैं हम इक्वल साइज़ में हम इसके बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 पेड़े इसके बनकर तैयार हुए हैं और 5 पराठे जो हमारे बनेंगे इसमें से एक पेड़ा ले लेंगे और बहुत ही कम खुश्का लगाकर हमने इसे बेलना है और इसकी बहुत बड़ी सी रोटी बना लेनी है। लंबाई की तरफ बेलते हुए ओवल शेप में हम इसकी रोटी बनाएंगे। इसकी गोल रोटी बिल्कुल नहीं बनानी और जितना इसको आप पतला कर सकते हैं आप खींच के जैसे भी आप इसको पतला करेंगे और 1 टीस्पून इसके ऊपर हम देसी घी का डाल देंगे। अच्छे से इसे चारों तरफ फैला लेंगे। अब इसके ऊपर हम ऑमलेट की फिलिंग रखेंगे जो हमने ऑमलेट बना के रखा था। ऑमलेट को ऐसे एक तरफ रख के हम इसे अच्छे से फैला देंगे। अब एक तरफ से रोटी को उठा के इसके ऊपर रख के हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि इसके अंदर से हवा निकल आए। अब इसको ऐसे ही रोल करते हुए इसे पूरी रोटी को रोल कर लेंगे, लेकिन थोड़ा टाइटली और प्रेस करके रोल करेंगे ताकि इसके अंदर जो एयर है वो निकल जाए, वरना पराठे जो हैं फट जाएंगे। अब एंड पे अच्छे से इसको खींच के हम सील कर देंगे। ऊपर से हल्का-हल्का प्रेस करेंगे और खींच के थोड़ा-सा लंबा कर लेंगे और फिर इसे बहुत ही अच्छे से पेड़े की लेयर वाले पेड़े की शेप दे लेंगे ताकि हमारे जो पराठे हैं बहुत ही लेयर वाले बनकर तैयार हों। और बहुत ही आसान है ये पराठे बनाने, बहुत ही झटपट से बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और आपको यकीनन बहुत ज़्यादा पसंद आएँगे। तो ये देखिए मैंने पेड़ा तैयार कर लिया है, ऐसे ही सारे पेड़े तैयार कर लूँगी। आप काउंटर पे हल्का-सा ऑयल लगाएँगे और पेड़े को उसके ऊपर रखे हाथ से प्रेस करके इसको बड़ा करेंगे। बहुत ज़्यादा आपने प्रेस नहीं करना वरना ये फट जाएगा। आप रोलिंग पिन से भी कर सकते हैं लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं, डो बहुत ही सॉफ्ट है। एक पराठा मैंने तैयार कर लिया है। पैन में देसी घी डाल के इस पराठे को इसके ऊपर डाल के ऊपर से कवर कर देंगे और फ्लेम को हम लो टू मीडियम करके इसके ऊपर हम पकाएंगे। जब एक तरफ से थोड़ा सा पक जाए तो इसकी साइड चेंज कर देंगे और हम इसको कवर करके ही पकाएंगे ताकि अंदर से बहुत अच्छा सा क्रिस्पी हो जाए, पक जाए, कच्चा ना रहे, क्योंकि ये बन वाला
पराठा है थोड़ा मोटा ही होता है, तो इसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब ये दोनों तरफ से अच्छा सा पक जाए तो इसके ऊपर घी लगा के इसको दोनों साइडों से हम अच्छे से सेक लेंगे ताकि ऊपर से ये क्रिस्पी हो जाए और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कलरफुल हमारा पराठा जो बनकर तैयार हो। ये बन कबाब पराठा है तो इसको बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। लो टू मीडियम हीट पे आपने इसको थोड़ी देर के लिए कुक करना है ताकि अच्छे से ये पक जाए। तो बहुत ही टेस्टी ये पराठे बनते हैं, यकीन करें आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आपको ये इतने पसंद आएंगे कि आप बार बार ये बनाएंगे। तो ये देखें एक पराठा जो है वो तैयार हो चुका है। दोनों तरफ से अच्छे से हमने पराठों को सेक लेना है। तो आप देख सकते हैं, इसका कलर देख सकते हैं कितना खूबसूरत है और कितना ये टेस्टी पराठा लग रहा है, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। तो ये पराठा मैंने तैयार कर लिया है, अब दूसरे पराठे भी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए बाकी के पराठे मैंने बड़े वाले पैन में डाल दिए थे, तो ये देखिए तीनों पराठे एक साथ आ गए हैं। पहले छोटा पैन यूज़ किया था, अब तीनों पराठे को अलटते पलटते हुए हम अच्छे से घी लगा के इनको सेक लेंगे। तो ये देखें ये वाले पराठे भी तैयार हो चुके हैं। देखिए कितने क्रिस्पी और कितने खूबसूरत और कितने टेस्टी लग रहे हैं। तो चलें जी सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही टेस्टी सारे ऑमलेट बन पराठा जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। खाने में ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे, बहुत ही यूनिक रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप इसे मिनी पराठा भी कह सकते हैं और एक ही पराठा इनफ रहेगा, लेकिन ये पराठा काफ़ी हेल्दी है। आप इसकी लेयर्स देख सकते हैं और इसके अंदर जो फिलिंग है वो देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। जिसको भी आप बनाकर खिलाएंगे ना तो वो आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे कि आपने बहुत ही टेस्टी पराठे बनाकर तैयार किए हैं। आप इन पराठों को नाश्ते में भी बना सकते हैं या फिर बच्चों को लंच में दे सकते हैं। इस रेसिपी को आप एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये पराठे कैसे लगे और आपसे ये पराठे कैसे बने। आप इसकी लेयर्स चेक कर सकते हैं और इसकी क्रिस्पीनेस भी चेक कर सकते हैं। जैसे लच्छे वाले पराठे हम बनाते हैं ना, ये उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छे बनते हैं क्योंकि इसके अंदर जो ऑमलेट की फिलिंग की जाती है वेजिटेबल के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही यूनिक सी लगती है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।